हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि इस व्लॉग को देखने से पहले आप फैसला ले लीजिए कि आपको देखना है कि नहीं, क्योंकि मेकअप लवर्स इस व्लॉग को देखते समय खुद को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह मेकअप लवर हूँ अगर आप भी हो तो। और मुझे पता है कि मुझे कितना दुख हुआ है इस मेकअप को फेंकते समय। क्यों फेंका, क्या हुआ था, सब कुछ चलिए जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो आपको दो चीज़ें दिख रही है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज़र है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ही मंगवाए हैं। उसमें से ये जो गोल गोल है ना, जो गोल गोल घूम रहा है बहुत ही आसानी से, इसे ना मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है और वो मेरा ख़राब हो गया था और मैं उसे मुंबई ही छोड़कर आ गई हूँ। यहाँ पर आने के कई दिनों के बाद मैं फाइनली इसे फिर से एक बार ख़रीद चुकी हूँ। वैसे अगर आपको याद हो पुराने मेरे वीडियोस या फिर मेकअप ट्यूटोरियल जहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में वो रखा रहता था, नहीं भी याद है कोई नहीं, अभी देखते ही आपको याद आ जाने वाला है। तो कुछ मिनटों के अंदर ना मैंने ये राउंड वाले पूरे टेबल को सेट कर दिया है। बहुत आसान है, मतलब इसे सेट करना या जो भी बोलते, मुझे वो वर्ड मुंह में नहीं आ रहा इस समय वॉइस ओवर करते समय। और सबसे पहले आप देखेंगे बिफोर। यहाँ पर काफ़ी सारी स्किन केयर, हेयर केयर की चीज़ें ना ऐसे फैली हुई है जो बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लगती है, और मेरा मेकअप भी थोड़ा बहुत फैला हुआ दिखता है। और कई बार मैंने देखा है कि फंक्शनल नहीं होता है इस तरह का जो भी सेटअप है, सो इसलिए मुझे नया सेटअप करना ही पड़ा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र। मैंने 2 लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं। एक लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र में टोटल 24 लिपस्टिक्स में रख सकती हूँ, मतलब 2 में 48। अब 48 शेड्स ही मुझे अपने पास रखने हैं, जो कि न्यू है, इन 1.5-2 सालों में ख़रीदे हुए हैं। और बाकी जो भी पुराने हैं, जैसे ये ड्रॉवर खुला ना, और ये ड्रॉवर में आप देख रहे हो ना, यहाँ पर काफ़ी सारी लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, एक्सपायर्ड है। और उन एक्सपायर्ड लिपस्टिक्स को मैं इस तरह से रखी जा रही हूँ। एंड इनमें कुछ एक्सपायर्ड नहीं भी है, पर दिक्कत पता है क्या है, मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मेरे पास न्यू लिपस्टिक का कलेक्शन ही इतना ज़्यादा है कि मैं इन्हें यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी लिपस्टिक्स ना रखे रखे यहाँ पर फालतू में पड़ी हुई है, तो मुझे ऐसे लगा कि जो एक्सपायर्ड लिपस्टिक नहीं है उन्हें मैं दे दूँ, एटलीस्ट वो इस्तेमाल करे जिनके पास नहीं है। और ये सारी लिपस्टिक्स मैंने अपने हाउस हेल्पर, उसकी बहन, उसकी फैमिली, साथ ही साथ मेरे घर पर जो झाड़ू पोछा करती है दीदी, उसकी भी फैमिली और उसको भी देने का पूरा फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर सारी लिपस्टिक्स को मैंने जमा कर लिया। इसमें बहुत ब्रांडेड लिपस्टिक्स है, जैसे फेसेस की, नायका की, शुगर की, और बहुत सारी मेबेलिन की, कलर बार की, भर भर के, पर्पल की, निविया की भी लिप बाम वगैरह है। तो ये सारी लिपस्टिक्स कुछ एक्सपायर्ड है जो मैं बाद में छाँटूंगी, राइट नाउ मैं छाँट नहीं रही हूँ। और सबके स्टिकर्स लगे हुए हैं, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ये एक्सपायर्ड है या नहीं है। और यहाँ पर मेरी लिपस्टिक्स जो फाइनली मेरे पास ही रहेंगी, जो मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ, ये आप देख रहे हो ना, इतनी है। ये टोटल 48 लिपस्टिक्स है, उनसे भी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि किसी किसी सेक्शन में ना मैंने 2-2, 3-3 क्रेयॉन्स डाल दिए हैं। तो टोटल अब मेरे पास इतनी ही लिपस्टिक रहने वाली है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। एज अ ब्यूटी क्रिएटर इतनी लिपस्टिक्स तो मेरे पास रहेंगी ही, तो ये एक नॉर्मल सी बात होगी। अब ये जो मैंने गोल गोल वाला जो लगाया है ना, इसे बड़ा सेट करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स छोटे थे, कुछ छोटे नहीं थे, कुछ बड़े थे, बड़े नहीं थे, जो भी है, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी चीज़ को अरेंज करते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ यहाँ पर हो रहा था। मैं पूरा ऐसा कॉम्बिनेशन लगा रही थी कि यहाँ पर मेरे सीरम्स रहे, यहाँ पर मेरा हेयर केयर रहे, यहाँ पर मेरे सिर्फ टोनर रहे, यहाँ पर सिर्फ मेरा बॉडी लोशन रहे। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। और हालाँकि बीच में ये 1-2 बार निकल भी गया था, क्योंकि मैंने प्रॉपर इसकी फिटिंग नहीं की थी। और बाद में ना इसमें कुछ ऐसे प्लास्टिक के हुक्स थे जो मैं लगाना भूल गई थी, वो मैंने लगा लिए थे। उसके बाद ये एकदम सिक्योर हो गया था और बिल्कुल टूटने वगैरह का कोई डर नहीं रहा। फिर ये जो प्रोसेस है ना, आप सभी के लिए कुछ मिनटों की है, पर मेरे लिए ये 1.5-2 घंटे से भी ऊपर की प्रोसेस थी, क्योंकि मैंने पूरा सॉर्ट आउट किया कि क्या मुझे चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और फाइनली बड़े ताम झाम काम के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इस तरह से मैंने अपने हर एक चीज़ को अरेंज किया है। अब देखिए, जब मैं 2-3 दिन इसे अच्छे से यूज़ कर लूँगी तब इसमें हो सकता है कुछ और चेंजेस करूँ, इनकेस अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो। वरना परफेक्ट मुझे लग रहा है कि मैंने सेट किया है, और काफ़ी मतलब मेहनत लगी है। और उसी के बाद यहाँ पर ये जो आप कलरफुल ड्रॉर्स मुझे पूछते हो ना कि किरण दी ये कहाँ से लिया, किरण ये कहाँ से लिया, इसमें ना 2 ड्रॉवर के सेट्स है, 4-4 के एक।
तो ये दोनों मैंने डी मार्ट से लिए थे, काफ़ी अफोर्डेबल मिल गए थे। अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है पर थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। अगर आप डी मार्ट आपके घर के आसपास है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये वॉशेबल होने की वजह से ना धोते ही एकदम नया हो जाता है। तो जो भी देने वाला मेकअप है, मतलब जो मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, एकदम न्यू है, कोरा कोरा है, उस मेकअप को ना मैंने एक्सपायरी डेट चेक करते हुए साइड में निकाल दिया। जो एक्सपायर हो गया था वो तो देखिए वहाँ पर पहाड़ साइड में दिख रहा है ना, वहाँ पर लगा दिया है मैंने। और जो न्यू है, अभी काफ़ी समय है एक्सपायर्ड होने को और मैं किसी को दे सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब प्लीज़ आप मुझे मेल मत करिएगा, क्योंकि मैं ये सारा मेकअप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को देने वाली हूँ, जो मेरी प्रेफरेंस है। तो प्लीज़ आप मेल मत करिएगा, नहीं तो मुझे हर बार ऐसे जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेल आ जाते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी लगता होगा कि किरण दी ने फेंक ना दे, या किरण दी के पास इतना है तो हम थोड़ा सा मांग ले अगर हमारा इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि कई बार ना पैसों की कमी की वजह से भी कुछ ऐसे मेल आ जाते हैं और मैं समझ सकती हूँ, पर मैं हर एक मेल को वेरीफाई नहीं कर सकती हूँ, हर एक इंसान को वेरीफाई नहीं कर सकती। तो मेरी जो जान पहचान है मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उन्हें मैं दे देती हूँ, मेरे लिए वो ऑप्शन बेटर लगता है। सो इसलिए मैं आपको दिल से बता रही हूँ, बुरा मत मानिएगा जो भी मुझे मतलब मेल करने वाले थे इन प्रोडक्ट्स के लिए। और लगभग 2 से ढाई घंटा लगा है इन सारे प्रोडक्ट्स को सॉर्ट आउट करने में। और देख रहे इतनी सारी बास्केट जो है खाली हो चुकी है। ये सारी बास्केट्स ना मैंने मुंबई में काफ़ी सालों पहले डी मार्ट से ख़रीदी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिली थी। आई थिंक कुछ 20-30 रुपए में एक बास्केट मिल गई थी। और बास्केट्स होती है ना तो ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और इसीलिए मैंने इतनी सारी बास्केट्स अपने घर में रखी है। तो अब ये जब बास्केट्स खाली हो गई है तो मैंने सोचा कि इन्हें एक जगह पर रख दूँ, इन फ्यूचर हो सकता है यूज़ हो, अगर ना हुए तो फिर डेफिनेटली मैं इन्हें किसी ना किसी को दे दूँगी, वरना ऐसे ही पड़े रहेंगे। और फाइनली कुछ इस तरह से ये सारा सेट हो चुका है, दिखने में काफ़ी नीट एंड क्लियर लग रहा है। मैंने हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ की है, जैसे सेफ्टी पिन, बॉबी पिन, रबर्स, हर एक चीज़ को, बिंदी, क्लचर्स, सबको, जिससे ना मुझे सारी चीज़ें आराम से आसानी से मिल जाए। और सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज हो जाती है ना तो जो खुशी मिलती है ना, बाय गॉड बता रही हूँ, अनदर लेवल होती है। मतलब शॉपिंग करना जितना ज़्यादा आसान है उससे ज़्यादा टफ ऑर्गेनाइज़ करना है, और मैंने ऑर्गेनाइज सारी चीज़ कर दी है। लिपस्टिक वाला जो कंपार्टमेंट है, ये जो सेटअप है, मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। अब देखती हूँ कितने दिन अंदर रहेगा, पर यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। तो सारी लिपस्टिक्स मैंने यहाँ पर अरेंज कर दी है, सब फाउंडेशन वगैरह जो भी था सब कुछ छाट दिया है, और अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है। और जब आपके पास इतना सारा मेकअप हो ना तो उन्हें ना अच्छे से अरेंज करने की ड्यूटी भी आप ही की बन जाती है, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सारा दिख रहा है। और जिया उलावा नेचुरल्स का मेरा मुल्तानी मिट्टी एंड एलोवेरा जेल भी मैंने सामने ही रखा है। इनकी लिंक अगर आपको चाहिए परचेज की तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बैक टू किचन। पर किचन में आज खाना नहीं पकेगा, गार्डनिंग होगी। अब देखिए, गार्ड भैया को पता चल गया कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ, और उन्हें ये भी पता चल गया कि मेरे बहुत सारे गमले ना खाली पड़े हुए हैं। तो वो इतने स्वीट है कि उन्होंने ना माली को ये बात बताई, और माली ने ना मुझे बहुत सारे छोटे मोटे प्लांट्स ला कर दिए हैं। कुछ फूल के हैं, कुछ नॉर्मल है, बट मैं इस समय सबसे ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेकअप एक साइड ऑर्गेनाइज हो गया है, एक साइड मेरे प्लांट्स लग रहे हैं। तो बस इन सबको लगाने की ना जो खुशी मुझे मिल रही थी ना आज, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और सुबह से लगी पड़ी हूँ, और इस समय जो प्लांट लगा रही हूँ ना, ऑलमोस्ट शाम के 5-5:15 बज रहे थे। मतलब सुबह आप मानकर चलिए मैं कुछ 9 बजे लग गई थी अपने काम पर। जैसे ही सारे प्लांट्स लग गए, सबसे पहले बालकनी में सारे प्लांट्स को मैं लेकर गई और इन्हें अच्छे से अरेंज किया कि कौन सा कहाँ पर लगाना है। और पता नहीं कल सुबह तक इनका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि अभी तो जस्ट लगाए हैं मैंने। सो कल सुबह ही इनका जो भी रिजल्ट है वो पता चलेगा। और कितना प्यारा लग रहा है यार ये बालकनी का ओवरऑल लुक, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। शाम का समय है तो राज ने डिसाइड किया कि अनिका को कुछ हेल्दी खिलाया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने पनीर टिक्का शायद बनाया था, या पनीर मसाला, पता नहीं क्या बनाया था, पर इस अवन में बनाया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि ये अवन कैसा है, हमें भी लेना है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है। मैं इसे ना ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप चेक ज़रूर कर सकते हो
उसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और कुछ इस तरह से ये पनीर के टुकड़े दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बनाया गया था, पर बहुत टेस्टी बना था। ये जो सूरन मैं यहाँ पर उबालने के लिए रखने वाली हूँ, ये तैयारी चल रही है सुबह की। सुबह ना अनिका को टिफिन में मुझे राइस एंड सूरन की सब्जी देना है उसकी डिमांड पर, तो मैंने सोचा कि इसको रात में ही प्रिपेयर करके रख दूँ, पूरा नहीं एटलीस्ट थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर ना मेरे पास कोकम ख़त्म हो गया है, मुझे कोकम ऑनलाइन ख़रीदना है, यहाँ पर तो मिलने से रहा। कोकम मुंबई में बहुत आसानी से मिल जाता है वैसे। तो यहाँ पर ये जो पत्ता आप देख रहे हैं ये है अमरूद का पत्ता, मतलब पेरू जिसे मराठी में बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं गुआवा। तो उसका ये पत्ता मैं तोड़कर लाई थी, जो बहुत आसानी से मिल जाता है। उसी के साथ मैं इन्हें एक विसल लगवा दूंगी। ये ट्रिक मेरी मम्मी की है, मेरी मम्मी ऐसा करती है और उनका मानना है या उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसा करने से ये जो सूरन है ना ये काटता नहीं है गले में। बस कुकर की सीटी लगाई, एक विसल इनफ है इन सूरन को अच्छे से पकाने के लिए। और बस जैसे ये उबल गए ना, मैंने क्या किया, इन पत्तों को हटा दिया और इन सूरन के टुकड़ों को ना बाहर निकाल कर एयर ड्राई के लिए रख दिया। मतलब आराम से रात भर ये हवा में ड्राई हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ और मेरे पीछे पीछे ना विमला भी उठ जाती है। सुबह यहाँ पर ना उजाला बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 5 बजे हो जाता है। मुंबई में खैर 6:30 पौने 7 बजे होता था, पर यहाँ पर 5 बजे उजाला हो जाता है। सबसे पहले गैस पर मैंने चढ़ाई कढ़ाई और कढ़ाई में डाला तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं तलने वाली हूँ सूरन के उन टुकड़ों को जिन्हें मैंने रात में ही उबाल लिया था। और तलने में इन्हें काफ़ी समय लगता है और तलने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखते हैं। मतलब आप मानकर चलिए 8-9 मिनट ले लेते हैं ये सूरन के टुकड़े इस तरह का कोटिंग लाने में। उसी के बाद तवे पर ना मैंने अनियंस को फ्राई कर लिया है। इसकी बनेगी ग्रेवी, इसलिए मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। और सेम टोमेटो और मिर्च को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। और बस यहाँ पर ना थोड़ा सा और धने को भी भून कर मैं डाल रही हूँ, तो ये धना आपको दिख ही रहा है। और बाकी ये जो ड्राई स्पाइसेस है, ये जो भी आपको दिख रहा है, शाही जीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, जो भी दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ों को मैं इसमें डालकर अच्छे से पीस लूँगी, तो ये ग्रेवी के लिए तैयार हो जाएगा। इस कढ़ाई में जो तेल दिख रहा है वो वही तला हुआ तेल है जिसमें मैंने सूरन तला था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा होगा, पर वो गंदा वैसा नहीं है। यहाँ पर मैंने गरम तेल में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सब्जी मसाला, सारी चीज़ें डाल दिए। और हाँ, धनिया पाउडर भी डाल दिया। इन्हें अच्छे से भून लिया और बिल्कुल भी इन्हें जलाना नहीं है, इन्हें भूनना है। और जैसे ही लगे कि ये भून गए हैं, बस जो मैंने पीसा था ना ग्रेवी, उसे भी इसमें डाल दिया है। और गरम तेल में इस ग्रेवी को डालते ही ना बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और बस मतलब इमीडिएटली ना ये मतलब एक ग्रेवी बनती जाती है, एकदम जो अलग लेवल की ग्रेवी होती है ना वो बनती जाती है। इस ग्रेवी में ना थोड़ा सा और मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत ड्राई हो रही थी और मुझे ना इस ग्रेवी को और थोड़ा सा पकाना था। तो मैंने हल्का पानी और डालकर इसे अच्छे से पकाया, तब तक जब तक इसके ऊपर तेल ऐसा तैरता हुआ ना दिखे। उसी समय ना मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया। जैसे ही तेल देख रहे हैं आप आ गया ना ऊपर, बस मैंने अपने सूरन के तले हुए टुकड़ों को बस डाला और लगभग 1 से 2 मिनट तक इन मसालों के साथ भूना। जल्दी से पानी नहीं डाला, ठीक है। और उसी के बाद मैंने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पतला दिख रहा होगा ये ग्रेवी, पर बिलीव मी जैसे ही ये ठंडा होने लगता है बहुत गाढ़ा हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल रही हूँ उस चीज़ को समझते हुए। जैसे ही सब्जी पकने को आ गई ना, ऊपर से डाल दिया मैंने हरा बारीक कटा हुआ धनिया। आप देख रहे हो ना कितनी अच्छे से ऊपर कोटिंग हो गई है तेल की, मसालों की, हर एक चीज़ की। बहुत बढ़िया इसकी खुशबू भी आ रही है। इस पूरी प्रोसेस को ख़त्म करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। मतलब आप देख रहे हो घड़ी में 6:30 बजने को आ गए हैं, तब जाकर ये ग्रेवी रेडी हुई है। और हाँ, बीच में मैंने चावल भी चढ़ा दिया था जो कि रेडी है। तो आज अनिका लेकर जा रही है चावल और ये ग्रेवी नहीं, सूरन की सब्जी। और इस चावल पर ना मैं थोड़ा सा घी भी डाल रही हूँ जिससे इसका स्वाद और अच्छा आए। और बस टिफ़िन हो गया पैक। और फिर मैं नॉर्मली अपने बालकनी में जाकर खड़ी हुई तो देखती क्या हूँ, मेरे बालकनी में फूल आ गए हैं। मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 1 दिन पहले मैंने इन सबको प्लांट किया है और इस समय इनमें से फूल आ गए हैं। मतलब ये मेरे लिए अजूबा से कम नहीं था। मतलब शाम के 5 साढ़े 5 बजे तो लगाया था और सुबह के 5-6 बजे ये आ भी गए फूल के साथ। मतलब लगभग 12 घंटे के अंदर फूल आना मेरे लिए किसी मैजिक से कम नहीं है गाइस, सच में। यहाँ पर अनिका को मैंने दे दिया है सरप्राइज उसके बर्थडे की काउंटिंग के लिए। सरप्राइज फॉर डोनेट।
तुमको तो पहले राइस अच्छा लगता था, तो आज अनिका का टिफ़िन फेल हो चुका है। अनिका को अभी राइस नहीं चाहिए, अभी मैगी चाहिए। वो मेरे से 2-4 दिन से एक ही डिमांड कर रही कि मैगी दे दो, मैगी दे दो। मैं दे नहीं रही हूँ। मुझे लगा वो पहले जो राइस, कड़ी राइस और ये सब पसंद करती थी वो देकर देखती हूँ, हो सकता है उसका इंटरेस्ट वापस जग जाए। बट नहीं, अभी उसे राइस तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। वो दिन गए जब अनिका राजमा राइस, छोला राइस, कड़ी राइस लेकर जाती थी, सूरन राइस। अब नहीं चाहिए, अभी मैगी चाहिए तुमको। इतना बदला। तो बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.